रीबर्थ ऑफ माई क्राउन्ड क्वीन एपिसोड 19। रुद्रवीर ने उसकी तरफ देखकर सवाल किया, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है आज? क्या हो गया है आपको? आपने खुद हमें कहा था कि हम निहारिका से मिले। आपके कहने पर हमने उनसे बात की है। इस वक्त हम उनसे बात करने के फेवर में भी नहीं थे, लेकिन आपने कहा तो हमें जाना पड़ा। और ये क्या बात हुई कि आप हमें छोड़ देंगी? हमारा और आपका रिश्ता ऐसा है क्या? शादी हुई है हमारी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है? आपके दिमाग में चल क्या रहा है? और एक बात बताइए, निहारिका ने आपसे ऐसा क्या कहा है कि आप ये सब सोचने लग गई है? हमने आज तक उनसे इस बारे में साफ साफ बात नहीं की, क्योंकि हम नहीं चाहते ये बात बीच में। लेकिन अगर वो आपको कुछ कहती है तो आपको हमें बताना होगा, तभी हम जानेंगे ना। और आप एक बात बताइए, आपको हमारी बातें सुननी चाहिए या किसी और की? अगर आपके मन में कुछ है तो आपका पूरा हक है हमसे कहने का। आपका हक है हमसे सवाल करने का। आपकी बातें, आप हमें हैरान कर रही है। हम बिल्कुल भी समझ नहीं पाया रहे हैं, ऐसा क्या हो गया कि ये सारी बातें कर रही है आप? वो हैरानी के साथ साथ कुछ नाराजगी भी दिखाने लगा था। और अंबिका ये बातें सुनकर एक पल के लिए चुप हो गई, लेकिन न जाने क्यों निहारिका ने जिस तरह की हरकतें की थी वो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और उसके दिमाग में यही सारी बातें चल रही थी, इसलिए उसने ये सब कह दिया था। रुद्रवीर उसकी तरफ देख रहा था तो अंबिका ने आहिस्ता से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस हमारे मन में आया था इसलिए हमने कह दिया। आप तो ज्यादा ही सीरियस हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, आप प्लीज इतना मत सोचिए। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। रुद्रवीर अब भी उसे ही देख रहा था। उसने गंभीरता से कहा, बात सॉरी की नहीं है, लेकिन हमें ये जानना है निहारिका ने क्या कहा है आपसे, और अगर आपने नहीं बताया तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। रुद्रवीर नाराजगी दिखा रहा था और उसके चेहरे पर नजर भी आ रहा था। अंबिका को समझ नहीं आ रहा था उसकी बात का क्या जवाब दे। उसने कुछ पल तक उसे देखते रहने के बाद कहा, उनको शायद पसंद नहीं कि हम आपकी जिंदगी में हैं, तो इसीलिए कभी कभी उनके फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है। हम समझते हैं, आप इतना मत सोचिए और कुछ भी नहीं है। वो इतना बोलकर शांत हो गई। उसे अब खुद ही बुरा लग रहा था कि उसने रुद्रवीर के सामने इस बात का जिक्र कर दिया था। वो नहीं चाहती थी उसकी वजह से रुद्रवीर और निहारिका की दोस्ती खराब हो, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छा दोस्त मानते थे। रुद्रवीर उसकी बातें सुनकर कुछ पल खामोशी से उसको देखता रहा। उसे समझ आ रहा था निहारिका की बातों से अंबिका परेशान थी, पर उसे बात नहीं रही थी, इसलिए उसने बात टालते हुए कहा, अच्छा ठीक है, ये सब छोड़िए, आप हमें बताइए जो हम सुनना चाहते हैं वो कब बोलने वाली है आप? फिर उसका ध्यान बातों पर गया तो वो उसकी तरफ देखकर बहुत ही मासूमियत से बोली, आप ना हमें परेशान कर रहे हैं। ये गलत बात है, हमने कहा तो ना। इतना कहकर वो जैसे ही उसकी गोद से उठने लगी, रुद्रवीर ने उसकी कमर पर अपने हाथों की पकड़ को एकदम मजबूत कर दिया, जिसकी वजह से अंबिका वहीं ठहर गई। उसने उसकी तरफ देखा तो वो बोला, परेशान भी नहीं कर रहे हम जितना दिखा रही हैं आप। ऐसा कहते हुए उसने अपना चेहरा उसके कंधे पर टिकाया। अंबिका मुस्कुराकर अब उसकी तरफ देखने लगी। रुद्रवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब आपको देखा था ना तभी लगा पता नहीं कुछ तो है, पर तब हमें पता नहीं था ये वही है जिन्होंने शुरुआत की थी हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की और हमारी जिंदगी में दोस्ती की। अंबिका ये सुनकर उसकी तरफ देखने लगी। उसके होठों पर अभी मुस्कुराहट थी। रुद्रवीर ने उसके चेहरे पर आ रहे हैं बालों को उसके कानों के पीछे करते हुए बहुत ही प्यार से कहा, हम नहीं जानते आपके मन में अब तक शक है या जो भी, लेकिन हम सच कह रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं हम आपसे, और आपकी जगह हमारी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। आपकी जो जगह है वो सिर्फ आपकी है, रानी सा। उसकी ये बातें सुनकर अंबिका के मन को इस वक्त कितना सुकून मिला था, ये सिर्फ वही जानती थी। निहारिका की बातें कहीं ना कहीं उसे उलझा देती थी। वो जानती थी रुद्रवीर उसे सिर्फ अपना दोस्त ही मानता था, पर निहारिका के मन में जो भी था, जिस तरह वो उस पर हक जताती थी, कहीं ना कहीं कभी ना कभी बुरा लगा बनता भी था। अंबिका ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हम समझ गए, अब हम नहीं कहेंगे, पक्का? ये सुनकर रुद्रवीर ने भी अब राहत की सांस ली। वो उसकी तरफ देखा हुआ एक बार फिर बोला, जी। वो अब भी उसे अपनी बाहों में जकड़े हुए अपनी गोद में बिठाए हुए था। अंबिका खामोशी से कुछ पल तक बैठी रही। उसके बाद उसने रुद्रवीर को इशारा किया, लेकिन वो उसका इशारा समझकर भी उसे छोड़ नहीं रहा था। जो देखकर अंबिका ने धीरे से कहा, हुकुम सा हमें छोड़िए। उसके इतना कहते ही रुद्रवीर ने अपनी पकड़ मजबूत कर दिया और बोला, हम तो नहीं छोड़ रहे, क्यों, आपको क्या दिक्कत हो रही है? अंबिका ने झिझकते हुए अपनी नजर जैसे ही झुकाई, तभी रुद्रवीर में उसके कंधे पर अपने होठों को रख दिया। अंबिका की आंखें अपने आप बंद हो गई। उसकी आंखें कसकर बंद थी और सांसें अपने आप तेज हो गई। रुद्रवीर के हाथ उसकी खुली कमर पर कुछ हद तक कसते जा रहे थे। उसके होंठ अंबिका के कंधे से होकर उसकी पीठ की तरफ फिसलने लगे।
अंबिका ने बढ़ी हुई सांसों के साथ अपनी आंखें कसकर भींच ली। अब तक इस कमरे में उन दोनों के बात करने की आवाज आ रही थी, लेकिन अब उन दोनों के इस कमरे में एकदम शांति थी। तभी उनकी बढ़ती धड़कनों का शोर भी सुनाई दे रहा था। रुद्रवीर अब ठहरा। अंबिका ने अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। वो तुरंत अपनी नजरें झुका गई, जो देखकर रुद्रवीर के लबों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने अंबिका के झुके हुए चेहरे को देखकर उसकी थोड़ी पर हाथ रखकर उसका चेहरा अपनी तरफ किया। अंबिका ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, रुद्रवीर ने आहिस्ता से कहा, क्या हुआ? अंबिका ने धीरे से गर्दन हिलाकर ना में सर हिलाया। उसके ऐसा करते ही रुद्रवीर ने उसकी कमर पर जैसे ही पकड़ मजबूत की, उसने उसकी तरफ देखा। अंबिका ने अब उसकी आंखों में देखते हुए उसके दोनों कंधे पर अपने हाथ रख दिए। वो एकटक उसकी आंखों में देख रही थी। रुद्रवीर के माथे पर अपने होठों को रखते हुए उसने आहिस्ता से कहा, आप बहुत मायने रखते हैं हमारे लिए, सच कह रहे हैं हुकुम सा। रुद्रवीर के लबों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने उसकी ओर देखकर कहा, आई लव यू या हमें आपसे प्यार है कहना इतना मुश्किल नहीं है रानी सा। अंबिका ने ये सुनकर अपनी आंखें नीचे कर ली। उसके चेहरे पर एक शर्मिली सी मुस्कान थी। रुद्रवीर खुलकर मुस्कुरा दिया और उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए उसने कहा, कोई नहीं, करते हैं इंतजार, कभी तो आएगा आपकी जुबान पर। अंबिका इतना सुनते ही हंस पड़ी, जो देखकर रुद्रवीर ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, मतलब अब जानबूझकर किया जा रहा है। आज सम्राट फिर से घर बहुत देर से आया। उसके दिमाग से निहारिका की ये सारी बातें जा ही नहीं रही थी। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था उसकी हरकतों पर। उसने यही तो चाहा था कि वो रुद्रवीर और निहारिका के बीच में गलतफहमी लाएगा, उन दोनों की दोस्ती को खत्म कर देगा, उन दोनों को दूर कर देगा, लेकिन उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो जैसे ही कमरे में आया, उसकी नज़र निहारिका पर पड़ी, जो कि अपने फोन में लगी कुछ कर रही थी। उसको देखते ही सम्राट को एक बार फिर गुस्सा आने लगा, लेकिन बिना कुछ कहे उसने अपना ब्लेजर निकालकर रखा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। निहारिका ने उसे आते हुए देख लिया था, उसके बाद भी उसने रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन अब उसको जाते हुए देखकर उसके चेहरे पर अपने आप एक मुस्कुराहट आ गई। वो अपने आप में बोली, क्या लगता है तुम्हें सम्राट सूर्यवंशी, तुम रुद्र को मेरी लाइफ से दूर कर दोगे? ऐसा कभी नहीं होने वाला। तुम्हारी माँ ने जो भी कहा वो सारी बातें मैं समझते हूँ, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकती। पर अब तुम देखते जाओ मैं क्या क्या करते हूँ तुम्हारे साथ। निहारिका के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने अपना फोन कान से लगाया और जैसे ही उसने कुछ देर बाद वॉशरूम का डोर अनलॉक होने की आवाज सुनी, वो तुरंत ही बोल पड़ी, हाँ रुद्र, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज नहीं हो सकते, इसीलिए तो मिले ना तुम मुझसे। यार देखो, जो भी था मुझे करनी पड़ी उससे शादी। तुम मुझे जानते हो, तुम्हारा दुश्मन मेरे लिए भी दुश्मन है, मैं जानती हूँ, लेकिन माँ की वजह से मुझे करना पड़ा, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। सम्राट ने जैसे ही ये सब सुना, उसके चेहरे पर गुस्सा एक बार फिर आने लगा था, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। वो इस वक्त निहारिका को देखकर रिएक्ट नहीं करना चाहता और उसने रिएक्ट नहीं किया। वो खामोशी से सोफे की तरफ बढ़ गया। निहारिका, जो जानबूझकर उसे सुनने की कोशिश कर रही थी, उसे अजीब लगा उसका इतनी खामोशी से इस बात को नजरअंदाज करना। वो एक बार फिर बोल पड़ी, अरे नहीं रुद्र, मैं उस इंसान को बिल्कुल भी नहीं झेल सकती, पर मुझे झेलना पड़ रहा है, मेरी मजबूरी है। वो जानबूझकर सम्राट को सुनाने के लिए ये सब कुछ कह रही थी, लेकिन सम्राट ने उसके बाद भी रिएक्ट नहीं किया, बल्कि वो अपने काम में लग गया था। निहारिका बीच में रह रहकर उसे तिरछी नजरों से देख ले रही थी, लेकिन उसका इस तरह रिएक्ट ना करना उसे हैरानी में भी डाल रहा था। उसने जानबूझकर कॉल डिस्कनेक्ट करने की बात की और कॉल डिस्कनेक्ट करते ही उसने अपना फोन रखकर सम्राट की तरफ देखकर कहा, अरे तुम यही हो, मेरा तो ध्यान ही नहीं है तुम पर। सम्राट आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरने लगा। उसने अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहा, क्या लगता है आपको बेवकूफ है हम? जहां से आपका दिमाग चलकर खत्म हो जाता है ना, वहां से हमारा दिमाग चलना शुरू होता है। हमसे चालाकी करने की जरूरत नहीं है। और एक बात, रुद्रवीर सिंह रघुवंशी हमारा दुश्मन है, इस बात को याद रखिएगा। मैं क्यों याद रखूं? तुम्हारा दुश्मन है, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैं नहीं याद रखने वाली। और तुम्हारी दुश्मनी ना तुम्हें मुबारक हो। तुम पागल हो चुके, इसीलिए दुश्मनी करो। अपनी बहन की हरकतें दिखती नहीं है और आ गए दुश्मनी करने वाले। निहारिका ने तो एकदम कह दिया, लेकिन जैसे ही उसकी बहन का जिक्र हुआ, सम्राट के चेहरे पर एकदम ही गुस्सा उतर आया था। वो गुस्से से लाल हो गया था। उसने निहारिका की तरफ देखकर चेतावनी देने वाले अंदाज में कहा, आइंदा हमारी बहन को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। बस फिर क्या था, उसका गुस्सा देखकर निहारिका कहाँ शांत रहती। उसने उसकी तरफ देखकर गुस्से से ही जवाब दिया, तुम्हारी बहन एक नंबर की पागल लड़की थी जिसको कुछ समझ नहीं आता था।
उसकी वजह से रुद्र इतनी इंसल्ट हुई, उसके बाद भी उसने तुम्हारी बहन के साथ बदतमीजी नहीं की, ना उससे बात की, तब भी तुम्हारी बहन ने अपनी जान ले ली और तुम दोनों भाई बहन एक जैसे पागल हो। वो तो मर गई लेकिन तुम अब अलग नौटंकी कर रहे हो। सम्राट का गुस्सा जवाब दे दिया। उसने गुस्से से निहारिका के पास आकर उसकी दोनों बाहों को पकड़ते हुए उसे खींचकर अपनी तरफ उठाया। निहारिका एकदम चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। वो उसे देख रही थी, तभी सम्राट ने उसके दोनों बाहों पर अपने हाथों को एकदम कस दिया। दर्द का एहसास निहारिका को हो रहा था। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी लेकिन सम्राट पर कुछ भी असर नहीं कर रहा था। वो एकदम ही गुस्से से इस तरह से पकड़े हुए खड़ा था और उसने इस गुस्से के साथ कहा, आइंदा हमारी बहन को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। पागल नहीं थी वो, पागल बनाया गया था। उसे रुद्रवीर ने ही किया है ये सब, वरना पागल नहीं थी वो जो इतनी आसानी से अपनी जान देती। किसी को पसंद करना किसी के बस में नहीं होता, ये बात बहुत अच्छे से जानती हैं आप। जब खुद करो वो इंसान को बहुत अच्छा लगता है और वही जो कोई और करे तो वो बहुत गलत हो जाता है। दोस्ती की आड़ में मोहब्बत को छुपाना आपको आता था, हमारी बहन आपकी तरह नहीं थी। सम्राट की बातें सुनकर निहारिका एक पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे क्योंकि उसके हाथ पर सम्राट की पकड़ बहुत तेज हो चुकी थी। सम्राट ने एक बार फिर गुस्से से कहा, आइंदा अगर आपकी जुबान पर हमारी बहन का नाम इस तरह आया तो हम भूल जाएंगे कि एक औरत की इज्जत करना आता है हमें। ऐसा कहते हुए उसने निहारिका को लगभग झटकते हुए छोड़ दिया। निहारिका बेड पर गिरते गिरते संभाली थी। उसके चेहरे पर अब तक जो नमी आई थी वो अब गुस्से में बदल गई। उसने सम्राट की तरफ देखकर एकदम ही गुस्से से कहा, तुम भी अपनी बहन की तरह पागल हो गए हो। तुम दोनों का ही कुछ नहीं हो सकता। सही कहती तुम्हारी माँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है और उनको लगता है मैं ठीक कर दूंगी, पर मुझसे नहीं होने वाला। ऐसे पागल आदमी को ठीक करने का ठेका नहीं ले रखा मैंने। और एक बात, आइंदा अगर तुमने इस तरह से मुझे हट करने की कोशिश की ना तो हाथ तोड़ कर रख दूंगी मैं तुम्हारा। तुम जानते नहीं हो अभी मुझे। ऐसा कहते हुए उसने एक जोर का पंच सम्राट के पेट पर मारा। सम्राट ने दांत पीसते हुए उसे घूरा लेकर निहारिका को फर्क नहीं पड़ा और वो एक बार फिर उसे गुस्से से घूरने लगी। दोनों एकदम गुस्से से एक दूसरे को घूरते ही जा रहे थे। किसी का गुस्सा भी एक पल के लिए शांत नहीं हो रहा था। सम्राट की बातें सुनकर निहारिका एक पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे क्योंकि उसके हाथ पर सम्राट की पकड़ बहुत तेज हो चुकी थी। सम्राट ने एक बार फिर गुस्से से कहा, आइंदा अगर आपकी जुबान पर हमारी बहन का नाम इस तरह आया तो हम भूल जाएंगे कि एक औरत की इज्जत करना आता है हमें। ऐसा कहते हुए उसने निहारिका को लगभग झटकते हुए छोड़ दिया। निहारिका बेड पर गिरते गिरते संभाली थी। उसके चेहरे पर अब तक जो नमी आई थी वो अब गुस्से में बदल गई। उसने सम्राट की तरफ देखकर एकदम ही गुस्से से कहा, तुम भी अपनी बहन की तरह पागल हो गए हो। तुम दोनों का ही कुछ नहीं हो सकता। सही कहती तुम्हारी माँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है और उनको लगता है मैं ठीक कर दूंगी, पर मुझसे नहीं होने वाला। ऐसे पागल आदमी को ठीक करने का ठेका नहीं ले रखा मैंने। और एक बात, आइंदा अगर तुमने इस तरह से मुझे हट करने की कोशिश की ना तो हाथ तोड़ कर रख दूंगी मैं तुम्हारा। तुम जानते नहीं हो अभी मुझे। ऐसा कहते हुए उसने एक जोर का पंच सम्राट के पेट पर मारा। सम्राट ने दांत पीसते हुए उसे घूरा लेकर निहारिका को फर्क नहीं पड़ा और वो एक बार फिर उसे गुस्से से घूरने लगी। दोनों एकदम गुस्से से एक दूसरे को घूरते ही जा रहे थे। किसी का गुस्सा भी एक पल के लिए शांत नहीं हो रहा था। निहारिका ने अपने आप को घूरते हुए सम्राट को देखकर चिल्लाते हुए कहा, मेरे सामने मत आया करो, तुम मन करता है जान ले लूं मैं तुम्हारी। उसकी बात सुनकर सम्राट आंखें छोटी छोटी करके उसको घूरता हुआ बोला, बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी ये कि हम आपके सामने आना भी चाहते हैं। निहारिका उसकी बात पर दांत पीसते हुए उसे देखे जा रही थी। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। उसने अब उठने की कोशिश करते हुए उसका हाथ खींचा लेकिन बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो संभल नहीं पाई, जिस वजह से सम्राट ने उसका हाथ पकड़ा लेकिन तब तक वो दोनों ही बेड पर गिर गए। निहारिका बेड पर थी और सम्राट उसके ऊपर। एक पल को वो खामोशी भरी नजरों से उसको देखने लग गया। सम्राट की नजर उस पर थी, तभी निहारिका ने उसके सीने पर मारते हुए उसे जोर से धक्का देकर अपने से दूर करके कहा, तुम्हारा नाम मैं किसी दिन सिर फाड़ दूंगी। मेरे आसपास नजर मत आया करो तुम, और ये जो बात बात कर तुम अब अपना पति होने का धौंस जमाने लगे ये भी बंद कर दो, क्योंकि मैंने तुमको पहले ही कहा था तुम और मैं सिर्फ अपने अपने मतलब से शादी कर रही है। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं तो मुझ पर हक जमाना भी बंद कर दो और मेरे आसपास तो आया मत करो। सम्राट उसके धक्के से बेड पर गिरा ही था। उसने जैसे ही उसकी बातें सुन उसके चेहरे पर गुस्सा उतर आया और उसने गुस्से से उसे देख उठती उठती हुई निहारिका की बाह पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा।
उसके इस तरह खींचने से निहारिका उसके सीने से आग लगी। सम्राट की हरकत से उसे गुस्सा आया। उसने जैसे ही अपना सर उठाया उसने देखा सम्राट की उसे ही देख रहा था और उसने गुस्से से कहा, तुम्हारी तो। लेकिन तभी सम्राट ने एकदम से उसकी दूसरी बांह को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर कहा, अपनी इस गलतफहमी में जीना बंद कर दीजिए। आपकी और हमारी शादी बेशक हमने बदले के, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम कभी आपको छोड़ने वाले हैं। आप हमारी पत्नी हैं, ये बात याद रखिएगा। हक भी जताएंगे और जो हमारा मन करेगा हम करेंगे। उसकी बातें सुनकर निहारिका की आंखें हैरानी से फैल गई। वो हैरान हुए उसे देख रही थी। तभी सम्राट ने उसकी बांह को छोड़ा और निहारिका गुस्से से बोल पड़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बदतमीजी करने की, तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझ पर। सम्राट को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो खामोशी से उसी तरह बेड पर लेटा हुआ सामने नजर किए था। निहारिका को गुस्सा आ रहा था, वो गुस्से से उसे घूरती जा रही थी। उसने गुस्से से कहा, तुम अपने आप को समझते क्या हो? अचानक से तुम्हारा दिमाग में क्या पागलपन के दौरे आ गए हैं जो तुम खुद को मेरा पति समझने लगे हो? तुमने कहा था मुझे कि तुम मतलब से मुझसे शादी कर रहे हो। सम्राट ने इसी तरह बिना किसी भाव के लापरवाही से जवाब दिया, पर हमने ये तो नहीं कहा था कि हम आपको छोड़ेंगे, और आपका जो भी गुस्सा है, जो भी परेशानी है, आपका भी अपना मतलब था या जो भी है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारी तरफ से ये शादी इस जन्म में तो खत्म नहीं होने वाली, और अपने दोस्त रुद्रवीर के जिंदगी में आने ख्वाब देखना छोड़ दीजिए। रुद्र का जिक्र होते ही निहारिका शांत हो गई। उसके चेहरे पर एक ठंडा से भाव आ गए थे। वो सच में उसे अपनी जिंदगी में चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता था। ये बात एहसास कर उसकी आंखों में नमी आने लगी, जिसे छुपाने के लिए वो झट से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। सम्राट उसे जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में आए नमी देखकर उसने अपने आप में ही कहा, इतनी तकलीफ होने के बाद भी वो शख्स आपके लिए इतना मायने कैसे रख सकता है? आपके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए थे। ना जाने क्यों उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उसके मना करने के बावजूद भी निहारिका का उससे मिलने जाना, और अब भी रुद्रवीर के जिक्र पर निहारिका का उदास हो जाना अच्छा नहीं लगा था, बल्कि उसे गुस्सा आने लगा था। अंबिका की आंख खुली तो उसने खुद को रुद्रवीर की बाहों में पाया। वो सुकून से सो रहा था। उसको देखते ही अंबिका के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने करीब होकर उसके गाल पर अपने होठों को रखा। रुद्रवीर की कही कल की बातें याद कर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। वो निहारिका को अपनी अच्छी दोस्त मानता था, लेकिन उसके साथ साथ ही उसने उसे भी अपनी जिंदगी में जगह दे रखी थी, और वो बार बार एहसास जाहिर भी करता था। कल जिस तरह से वो बार बार उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए कह रहा था, ये आते ही अंबिका हल्का सा हंस पड़ी, लेकिन रुद्रवीर के सोने का एहसास होते ही उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और अपनी हंसी रोक ली। वो अब मुस्कुराकर एक बार फिर उसके माथे पर अपने लबों को रखते हुए मन ही मन में बोली, मजा आता है हमें जब आप इस तरह से चिढ़ जाते हैं। अंबिका के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वो अब उठने लगी थी, तभी रुद्रवीर ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, हमें देखते ही आपको पता नहीं क्या हो जाता है। अंबिका उसकी बात सुनकर ठहर गई। उसने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा भी नहीं है। अंबिका ने अब जैसे ही अपना चेहरा उसके करीब किया, रुद्रवीर ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने करीब करके कहा, तो फिर भाग कहाँ रही है आप? अभी तो मत कहिएगा कि आपको काम है। अंबिका ने हल्का मुस्कुराते हुए उसके माथे से अपना माथा लगा दिया। रुद्रवीर के चेहरे पर भी एक सुकून नजर आ रहा था। उसने अंबिका की तरफ देखकर कहा, सच में आज की सुबह बहुत खूबसूरत है। अंबिका ने ये सुनकर मुस्कुराकर कहा, अच्छा तो हम आपको बता दें कि हम अभी कुछ दिनों के लिए अब अपने घर जाएंगे। रुद्रवीर ने जैसे ही ये सुना उसने हैरान सी नजर उस पर डाली, तो अंबिका ने अपना चेहरा उससे दूर करते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, अभी नहीं जाएंगे, कुछ महीनों के बाद जाएंगे। रुद्रवीर ने ये सुनते ही एक गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है तो तब की बात आप तब कीजिएगा, आप अभी से हमें परेशान मत करिए। ये कहकर, अच्छा हुकूम सा सुनिए ना। अंबिका कुछ पल बाद एकदम ही बोली थी, तो रुद्रवीर ने उसकी तरफ देखा। तभी अंबिका ने कहा, वो कल ना हमने आपसे कहा नहीं, आप थोड़ा नाराज लग रहे थे, इसलिए आप बाबा सा से बात नहीं करते। अंबिका की ये बात सुनते ही रुद्रवीर, जिसके चेहरे पर अब तक मुस्कुराहट थी, उसके चेहरे पर एकदम शांति आ गई और उसने आराम से जवाब दिया, ऐसा भी नहीं है। लेकिन दादी सा की बातों से यही लग रहा था। अंबिका ने एक बार फिर से कहा तो रुद्रवीर भी शांत पड़ गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अंबिका उसे गौर से देख रही थी। उसने उसके सीने पर अपना हाथ रखकर कहा, आप ना पुरानी बातों को बहुत ज्यादा दिमाग पर लगा रहे हैं। हम मानते हैं कहीं ना कहीं आपको बुरा लगा, लेकिन मासा के साथ तो आपका रिश्ता अच्छा है। वो आपका कितना ख्याल रखती है।
बिल्कुल अपनी माँ की तरह। तो फिर आप बाबा सा से नाराजगी क्यों जता रहे हैं? उन्होंने तो कुछ नहीं किया ना। रुद्रवीर के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत करते हुए शांत अंदाज में कहा, आप नहीं जानती, रहने दीजिए, इन सब बातों में मत पड़िए। हम अभी ये सारी बातें नहीं करना चाहते तो प्लीज मत कीजिए। जिस तरह से उसने कहा था अंबिका को साफ नजर आ रहा था इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, जो देखकर वो शांत हो गई और उसने अभी इस बारे में बात ना करना ही सही समझा। वो उसे नाराज नहीं करना चाहती थी। रुद्रवीर के चेहरे पर आए एक्सप्रेशन और उसके बात करने का अंदाज देखकर अंबिका को लगा जरूर कोई तो बात थी जो उसके मन में थी, लेकिन इस वक्त उससे पूछना सही नहीं था, इसलिए वो चुप ही रही। सम्राट इस वक्त नाश्ते की टेबल पर अपनी मां के साथ बैठा हुआ था। निहारिका नीचे नहीं आई थी। सुमित्रा जी ने उसके प्लेट की तरफ देखा और बोली, क्या हुआ, आप खा क्यों नहीं रहे? अपनी मां की बात सुनकर सम्राट में एकदम ही अब फ्रूट्स खाने शुरू कर दिया और उसने कुछ नहीं कहा। सुमित्रा जी से ही देख रही थी। उन्होंने कुछ पल तक उसे देखते रहने के बाद कहा, हमने पहले भी आपसे कहा था सम्राट, आप सोच समझकर शादी कीजिए। आप सब जानते थे। आप जानते थे निहारिका की जिंदगी में उनके दोस्त उनके लिए बहुत मायने रखते हैं और अब आपको बुरा लग रहा है। अपनी मां के ये बात सुनते ही वो एकदम इधर उधर चेहरा करते हुए बोला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी हमने उनसे शादी सिर्फ बदले के लिए की थी। सुमित्रा जी ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर आए भाव बता रहे थे वो जो कह रहा था वो बातें उसकी प्रतिक्रिया से मिल नहीं रही थी। उन्होंने उसकी तरफ देखकर एक बार फिर से कहा, आपको पता है आपकी परेशानी क्या है? आप हमेशा से यही सोचते कि आप जो सोचते हैं वो ही सही है। हमारी बातें आपको एक बार भी नहीं सुननी। हम कितनी बार आपको समझा चुके, एक बार हमसे बात करें, क्यों बेमतलब में दुश्मनी कर रहे हैं? पर आपको नहीं सुनना। और अब जब आपकी शादी की बात आई थी तब भी आपने हमारी बात नहीं सुनी, लेकिन इस वक्त आपके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है ये सब जो आप कर रहे हैं और जो यो हो रहा है। अपनी मां की बात सुनते ही उसने अपना चेहरा फेर लिया। तभी सुमित्रा जी ने कहा, मुंह फेरने से सच नहीं बदलेगा। सम्राट ने गहरी सांस छोड़कर अपनी मां की तरफ देखकर कहा, हाँ तो क्या करें हमने उनसे कहा था वो रुद्रवीर से ना मिले, लेकिन उसके बाद भी वो उनसे मिली। एक बार नहीं बार बार वो उनसे मिल रही है। हमारे मना करने के बावजूद हम उनके साथ कुछ बुरा इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वो पहले से ही अपने। सम्राट एकदम भी बोलते बोलते चुप हो गया। वो बोलना चाहता था कि वो उसके साथ नहीं करना चाहता था क्योंकि उसने देखा निहारिका को रुद्रवीर के लिए परेशान होते हुए। वो उसे और तकलीफ नहीं देना चाहता थे, लेकिन उसकी हरकत उसे गुस्सा दिला रही थी। सुमित्रा जी के चेहरे पर अपने आप एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन उन्होंने तुरंत अपनी इस मुस्कुराहट को छुपा लिया था और वो बेटे की तरफ देखकर बोली, हाँ तो आपने तो बदले के लिए शादी की थी, क्या फर्क पड़ता है वो आपकी बातों को मान दे या ना दे? अपनी मां की बात सुनते ही उसने तुरंत कहा, पर उन्हें देना चाहिए, उन्हें हमारी बातों को सुनना चाहिए, लेकिन नहीं, उन्हें सिर्फ वही करना है जो हम मना करें। वो हर बार यही करती है। इस वक्त उसके चेहरे पर एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही थी, जो देखकर सुमित्रा जी अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश करते हुए बोली, अच्छा ये क्या तरीका हुआ भला? आप हमें ये बताइए, आपने खुद कहा था ना कि आप उनसे शादी बनने के लिए कर रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? आप अपना बदल लीजिए और ये बताइए कौन सा बदला है आपका, हमें तो कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। अपनी मां की ये बात सुनते ही वो एकदम ही स्थिर सा हो गया। सुमित्रा जी ने उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, हमारा बदला रुद्रवीर से है, निहारिका से नहीं। अपने बेटे की ये बात सुनकर सुमित्रा जी को एक राहत से मिली थी। वो नहीं चाहती थी वो रुद्रवीर से अपने बदले के लिए अपना और निहारिका का रिश्ता खराब करें। उन्होंने गहरी सांस ली। तभी निहारिका वहां आई हुई नजर आई और उसको आते हुए देखकर सम्राट भी चुप हो गया था। सुमित्रा जी ने भी अब आगे कुछ नहीं कहा। निहारिका ने सम्राट को देखते ही अब सुमित्रा जी की तरफ देखकर कहा, माँ मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे रास्ते में कुछ काम भी है, इसीलिए टाइम नहीं है, मैं लेट हो जाऊंगी। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। तभी सम्राट ने कहा, रुकिए। उसके इतना कहते ही निहारिका के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन नजर आने लगी थी। वो चिढ़कर रुक गई। उसने जैसे ही उसकी तरफ देखा, सम्राट ने कहा, हम जाएंगे आपको छोड़ने। निहारिका ने उसे अजीब तरह से देखा। उसे आदत थी अपने काम खुद करने की और बहुत सालों से वो ऐसे ही जिंदगी जीती आई थी। हाँ, उसकी जिंदगी में अगर कोई था जो उसकी परवाह करता था, उसकी माँ और रुद्र थे, तो उसे उसका कुछ कहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। इसलिए उसने चिढ़कर कहा, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मुझे छोड़ने की। और इतना कहकर वो जाने लगी। तभी सम्राट ने कुछ कहा जो सुनकर हैरानी के साथ साथ उसे गुस्सा भी आने लगा। सुमित्रा जी अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश करते हुए बोली,
अच्छा, ये क्या तरीका हुआ भला? आप हमें ये बताइए, आपने खुद कहा था ना कि आप उनसे शादी बनने के लिए कर रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? आप अपना बदल लीजिए और ये बताइए कौन सा बदला है आपका, हमें तो कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। अपनी माँ की ये बात सुनते ही वो एकदम ही स्थिर सा हो गया। सुमित्रा जी ने उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, हमारा बदला रुद्रवीर से है, निहारिका से नहीं। अपने बेटे की ये बात सुनकर सुमित्रा जी को एक राहत से मिली थी। वो नहीं चाहती थी वो रुद्रवीर से अपने बदले के लिए अपना और निहारिका का रिश्ता खराब करे। उन्होंने गहरी सांस ली, तभी निहारिका वहां आई हुई नजर आई और उसको आते हुए देखकर सम्राट भी चुप हो गया था। सुमित्रा जी ने भी अब आगे कुछ नहीं कहा। निहारिका ने सम्राट को देखते ही अब सुमित्रा जी की तरफ देखकर कहा, माँ मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे रास्ते में कुछ काम भी है, इसीलिए टाइम नहीं है, मैं लेट हो जाऊंगी। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। तभी सम्राट ने कहा, रुकिए। उसके इतना कहते ही निहारिका के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन नजर आने लगी थी। वो चिढ़कर रुक गई। उसने जैसे ही उसकी तरफ देखा, सम्राट ने कहा, हम जाएंगे आपको छोड़ने। निहारिका ने उसे अजीब तरह से देखा। उसे आदत थी अपने काम खुद करने की और बहुत सालों से वो ऐसे ही जिंदगी जीती आई थी। हाँ, उसकी जिंदगी में अगर कोई था जो उसकी परवाह करता था, उसकी माँ और रुद्र थे, तो उसे उसका कुछ कहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। इसलिए उसने चिढ़कर कहा, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मुझे छोड़ने की। और इतना कहकर वो जाने लगी। तभी सम्राट ने कहा, नहीं जाएंगी आप कहीं भी बिना हमारी इजाजत के। उसकी ये बात सुनते ही निहारिका के कदम भी रुक गए थे और साथ ही उसे गुस्सा भी आने लग गया था। वो गुस्से से सम्राट को घूरकर बोली, तुम ना अपनी हद में रहो। इतना कहकर वो वहां से निकलने के लिए बढ़ गई। सुमित्रा जी बस सर हिलाते हुए उन दोनों की ये हरकतें देख रही थी। सम्राट निहारिका के पीछे गया, जो देखकर वो बोली, हे भगवान, हम क्या करें इन दोनों का? इतने दिनों से साथ हैं पर जरा सा इनका झगड़ा कम नहीं हुआ। निहारिका अपनी कार के पास आए। उसने जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोलना चाहा, तभी सम्राट ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसकी हरकत पर गुस्से से बोली, सम्राट मुझे इरिटेट मत करो। लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। वो उसी तरह से उसके हाथ को पकड़कर उसे लगभग खींचते हुए अपनी गाड़ी के पास लेकर आया। निहारिका ने चिढ़कर कहा, तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ जाऊंगी मैं? सम्राट ने उसकी बात का एकदम ही सपाट से अंदाज में जवाब दिया, तो फिर मत जाइए, नो प्रॉब्लम। निहारिका इतना सुनते ही गुस्से से भरी नजरों से उसको देखने लगी। सम्राट ने कार का डोर ओपन करके उसका हाथ छोड़ते हुए सपाट अंदाज में कहा, अगर जाना है तो बैठिए। निहारिका गुस्से से भरी नजरों से उसे देखने लगी। उसे इस वक्त उस पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, मगर उसने किसी तरह अपने गुस्से को शांत किया। इतने दिनों से वो ऑफिस नहीं जा पा रही थी, इसलिए वो गाड़ी में बैठ गई। उसके बैठते ही सम्राट ने कार का डोर लॉक किया। उसके चेहरे पर अपने आप एक स्माइल आ गई। उसने अपने आप में ही कहा, अब देखते हैं कैसे मिलती है आप अपने दोस्त से। रणविजय की शादी की बात चल रही थी, मगर अब तक उसका सारा का सारा ध्यान सुमेधा पर था। वो उसकी जिंदगी के बारे में जानने की हर एक मुमकिन कोशिश कर रहा था, पर इस बार अभिमन्यु पूरी तैयारी के साथ था। वो इस वक्त ऑफिस के केबिन में बैठा लैपटॉप स्क्रीन पर चल रही वीडियो देख रहा था। ऑफिस के बाहर आते रणविजय को देखकर उसके चेहरे पर एक खतरनाक सी मुस्कुराहट आ गई थी। अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए अपने आप में ही कहा, रणविजय, अब बहुत जल्द तुम्हें सबक मिलेगा। उसके चेहरे पर एक वक्त गंभीर के भाव आ गए थे। इधर बाहर रणविजय अभिमन्यु से मिलने के इंतजार में बैठा हुआ था। काफी देर तक वो इंतजार करता रहा। उसके बाद अभिमन्यु के कहने पर उसका मैनेजर उसके पास गया। उसने आते ही कहा, सर अपनी मीटिंग के लिए निकल गए हैं और अब वो सीधा कल ऑफिस आएंगे, तो आप कल मिल सकते हैं। इतना कहकर वो चला गया, लेकिन रणविजय के चेहरे पर गुस्सा उतरने लगा। उसे बहुत ही तेज गुस्सा आ रहा था। इतनी देर से वो उसका इंतजार कर रहा था, पर वो उससे मिला ही नहीं। इस वक्त उसके पास वजह थी जिसकी वजह से उसे ये सब झेलना पड़ रहा था। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर उसने किसी तरह से खुद को शांत कर लिया था। वो वहां से चला गया। अभिमन्यु अपने केबिन में बैठा हुआ ये सारा नजारा बहुत ही गौर से देख रहा था। रणविजय जिस तरह से गुस्सा काबू कर रहा था, जिस तरह से वो यहां से गया था, वो सब अभिमन्यु बहुत ही गौर से देख रहा था। और अब उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने आप में ही कहा, रणविजय, तुमने हमसे बेमतलब की दुश्मनी की है, अब तुम्हें सबक सीखकर तो हम रहेंगे। निहारिका आज सीधा ऑफिस ही आई थी। सम्राट उसे खुद ड्रॉप करने आया था। उसके बाद सब उसके हस्बैंड के रूप में उसे पहचान गए थे, जिसकी वजह से आज बार बार ये सारी बातें हो रही थी। उसके साथ अपना नाम जुड़ना उसे एक अजीब सा ही एहसास दिला रहा था। उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। निहारिका पूरा ध्यान देने के बाद भी आज अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पा रही थी। उसने चिढ़कर लैपटॉप लगभग गुस्से से बंद किया और अपने आप में बोली, सम्राट सूर्यवंशी,
तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी वजह से मेरा जीना हराम हो गया है। वो बुरी तरह से चिढ़ गई थी। एकाएक उसे सम्राट की सुबह वाली हरकत याद आई। आज उसका बिहेवियर सच में काफी अजीब सा था। वो इस तरह से तो कभी उसके पीछे नहीं पड़ा और ना ही उसे जबरदस्ती ड्रॉप करने आया था। पता नहीं आज उसे हो क्या गया था। अब ये ख्याल आते ही निहारिका के चेहरे पर गुस्सा भी उतर आया और वो चिढ़कर बोली, पता नहीं आज नाश्ते में इसमें क्या खा लिया था उसने। मुझे समझ नहीं आ रहा इस आदमी के दिमाग में चल क्या रहा होता है। कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। इसको समझना सच में बहुत मुश्किल काम है और इसकी जो आज हरकत थी इसके बाद में इसे छोड़ने वाली नहीं हूं मैं। सम्राट के बारे में सोचकर वो अब भी फ्रस्ट्रेट नजर आ रही थी। अंबिका ने रुद्रवीर से बात करने की कोशिश तो की थी लेकिन उसने उसकी बात का जवाब ही नहीं दिया था। यहाँ तक कि उसने उस बारे में बात ही नहीं करने को कहा। उसने सीधा मना कर दिया था। मतलब कोई तो बात थी जो वो उस बारे में बात नहीं करना चाहता था। जितना अंबिका ने अब तक उसे जाना था उसे समझ तो आ गया था कि ऐसी कोई बात नहीं थी कि उसके साथ अलग तरीके से बिहेव करे, लेकिन इस वक्त उसका बिहेवियर कुछ अलग हो गया था। मतलब उसके मन में कोई बात थी जो वो छुपा रहा था। ऐसा क्या था उनके मन में जो अपने पिता से इतना नाराज था। अंबिका इसी सोच के साथ अपने कपड़े सेट करके अलमारी में लग रही थी, तभी कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। ये आवाज सुनते ही उसने उसे तरफ देखा तो पाया सामने कनुप्रिया जी थी। कनुप्रिया जी को देखते ही वो मुस्कुरा दी और कनुप्रिया जी ने अंदर कदम रखकर कहा, कुछ बात करनी थी। अंबिका बैठने का इशारा किया और मैं खुद भी वो उनके पास जाकर बैठी। वो एकदम गंभीर हो गई थी और उनको देखते अंबिका को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बात करना चाहती थी। कुछ पल की गंभीरता की बात कनुप्रिया जी ने कहा, रुद्र क्यों नाराज है ये हम भी नहीं जानते। हमारे लिए उनके मन में कुछ नहीं था। पहले तो काफी वक्त तक नाराज रहे थे, हमसे बात नहीं करते थे, लेकिन उसके बाद अचानक से हमसे कोई नाराजगी नहीं दिखाई उन्होंने। पर अपने पिता के साथ उनका रिश्ता कभी भी ऐसा मजबूत नहीं रहा। ना जाने क्या बात है जो दोनों ही बाप बेटे नहीं बताते, इसीलिए हम चाहते थे आप उनके से बात करें। आपके साथ होने पर कुछ तो बदले हैं, हम चाहते हैं आप समझाएं, क्योंकि जिंदगी में तकलीफ देखी है उन्होंने। कभी किसी से खुलकर बात नहीं की। निहारिका को सब बताते हैं लेकिन हम निहारिका से बात करें ये हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए आपसे कह रहे हैं। अंबिका उनकी बात सुनकर ठहर सी गई और उसकी नजर ऊपर रुक गई। उसने भी ये चीज महसूस की थी। उसने कनुप्रिया जी की बात का जवाब देते हुए बहुत ही आराम से कहा, माँ साहब आप परेशान मत होइए, हम बात करने की कोशिश करेंगे। अगर वो कुछ बताते हैं तो हम आपको बताते हैं और आप परेशान मत होइए। सब ठीक है, अगर कोई भी परेशानी वाली बात होगी तो हम आपसे बात कर लेंगे। कनुप्रिया जी ने जब उसकी यूं बात सुनी उनको राहत से मिली और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी आ गई। रुद्रवीर इस वक्त ऑफिस के अपने केबिन में था। उसका ध्यान काम पर लगा हुआ था। अपनी मीटिंग के बाद वो अब फ्री हुआ था। वो जैसे ही अपने केबिन में आया उसने देखा सामने एक फाइल पड़ी थी। रुद्रवीर ने नासमझी से वो फाइल उठाई, तभी उससे एक पर्ची गिरी। बहुत आसानी से नहीं जाने देंगे हम आपको, याद रखना। ये पढ़कर उसने सर हिलाया, लेकिन अगले ही पल उसने गंभीरता से कहा, शायद कोई है जो सम्राट को सब बता रहा है, पर कौन है यहाँ ऐसा। उसके चेहरे पर अब एकदम गंभीरता सी उतर आई थी। निहारिका अब ऑफिस से निकली। उसने रुद्र को कॉल करने की सोची। वो अपना फोन निकालकर खड़ी ही हुई थी, तभी नजर सामने गाड़ी में बैठे सम्राट पर पड़ी। सम्राट को देखते ही उसने चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन आ गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सम्राट उसकी बात सुनकर हल्का सा हंस दिया। उसने अब बाहर निकलते हुए कहा, आपको ही लेने आए हैं और कोई काम हमें यहाँ नहीं हो सकता, इतना तो दिमाग लगाइए। निहारिका ने उसकी बात सुनते ही दांत पीसकर कहा, तुम मुझे मैंने क्यों आए हो, तुम समझते क्या हो खुद को। आसपास जो भी लोग अब ऑफिस से जा रहे थे उनकी नजरें अपने ऊपर महसूस कर निहारिका दांत पीसते हुए चुप हो गई। उसने चिढ़कर उसे देखा और गाड़ी में आकर बैठ गई। जैसे ही वो बैठी सम्राट मुस्कुरा दिया। रुद्रवीर घर आकर आज सीधा अपने कमरे में आ गया था। उसका मूड कुछ ठीक नहीं था, जो अंबिका शायद उसे देखते ही समझ गई थी। कनुप्रिया जी के इशारे पर अब वो उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वो जैसे ही कमरे में आई उसने देखा रुद्रवीर किसी से बात कर रहा था। अंबिका एक पल के लिए ठहर गई, लेकिन अगले ही पल उसके पीछे बालकनी में आए। उसने जैसे ही उधर कदम रखा रुद्रवीर बोला, हम बाद में बात करते हैं आपसे। रुद्रवीर ने ये कहकर फोन रख दिया था। अंबिका को अजीब लगा उसे देखते ही। उसने बात करना क्यों छोड़ दिया था, अब क्या चल रहा था उसके दिमाग में। अंबिका उसे ही देख रही थी और उसको इस तरह खुद को देखता पाकर रुद्रवीर ने कहा, क्या हुआ, आप तो सबके साथ थी। अंबिका ने ये सुनकर बहुत ही मासूमियत के साथ जवाब दिया, आप नहीं थे ना, आप परेशान लग रहे हैं, कुछ हुआ है क्या।
रुद्रवीर को एक बार फिर वो लेटर वाली बात याद आ गई और वो जानता था ये सब कहीं ना कहीं सम्राट सूर्यवंशी ने ही किया होगा, लेकिन इस वक्त अंबिका के सामने इसका जिक्र नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने मुस्कुरा कर कहा, नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, हम बस थोड़ा काम की वजह से थक गए हैं। उसने बात टाल दी थी, लेकिन अंबिका देख पा रही थी उसकी आंखों में इस वक्त सच्चाई नहीं नजर आ रही थी। कुछ तो था जो वो उससे छुपा रहा था, ये बात उसे भी समझ आ गई थी। अच्छा हुक्म था, आइए हम आपके सर की मालिश कर दे, अच्छा लगेगा आपको। अंबिका ने भी इस बात को ज्यादा नहीं छेड़ा, वो अगर उसे नहीं बता रहा था तो शायद कोई वजह होगी और रुद्रवीर को उसका आगे सवाल न पूछना बहुत अच्छा लगा। वो एक बार कुछ भी बोलता था तो वो उसकी बातों को बहुत ही आराम से समझ जाती थी। वो अंबिका का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए बोला, सच में आपका हमारी जिंदगी में आना बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छे से समझने लगी आप हमें। अंबिका ये सुनकर मुस्कुरा उठी, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई थी। दादी सा अपने कमरे में बैठी हुई थी। कनुप्रिया जी उनके लिए चाय लेकर खुद ही आए और उनको खुद आता हुआ देखकर दादी सा ने कहा, सारे नौकर कहाँ गए जो आपको आना पड़ा? कनुप्रिया जी ने कुछ नहीं कहा, बस चाय की प्याली लाकर उनको थाम कर उनके पास ही बैठ गई। उनके चेहरे पर जो गंभीरता थी वो देखकर दादी से कहीं ना कहीं समझ रही थी कि वो उनसे बात करने आई थी। कनुप्रिया जी ने कुछ पल की चुप्पी के बाद कहा, ऐसा क्या हुआ था माँ सा जो रुद्र इतने नाराज है? अब तो जानती होगी हमें कुछ समझ नहीं आया, हम बाद में उनकी जिंदगी में आए थे लेकिन हमसे उनके कोई नाराजगी नहीं रहती, फिर अपने पिता से किस बात की नाराजगी? दादी सा के चेहरे पर एक अजीब से भाव आने लगे थे। वो अपने एक्सप्रेशंस को नॉर्मल करके बोली, कुछ भी नहीं बहू, आप ज्यादा मत सोचिए। आप जानती हैं उनको अच्छा नहीं लगा कि उनके पिता ने उनकी मां की जगह किसी और को इतनी जल्दी दे दी, बस और कोई बात नहीं है। ये कहते हुए जिस तरह से नजरों को झुका रही थी और नजरें चुरा रही थी वो देखकर कनुप्रिया जी भी समझ रही थी इस वक्त उन्होंने जो कहा था वो सच तो नहीं था। दादी सा की बात सुनकर कनुप्रिया जी को समझ आ गया था वो उनको सच नहीं बता रही थी। उन्होंने एक बार फिर से कहा, माँ सा आपको लगता है आपकी ये बात सच है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ हो सकता है इस वजह से हो, लेकिन कोई तो बात और भी जरूर है जो आपको पता है लेकिन आप बता नहीं रही हैं। कनुप्रिया जी की बात सुनते ही दादी जी के चेहरे का रंग कुछ बदलने लगा था, लेकिन वो खुद को सामान्य करके चुपचाप चाय पीने लगी। कनुप्रिया जी की बातों का उन्होंने जवाब नहीं दिया था, जिसकी वजह से कनुप्रिया जी को चुप हो जाना पड़ा और कुछ देर बाद उनके कमरे से निकल गई। उनके जाते ही दादी सा ने गहरी सांस ली और बोली, क्या बताएं हम, हमें खुद को कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम आपको क्या बताएं? रुद्र इतने गलत सालों से जो समझ रहे हैं वो बात भी तो सच नहीं है, लेकिन हम कैसे समझाएं उनको? वो तो सुनना ही नहीं चाहते हैं। हे ईश्वर कुछ कीजिए, हमारा बेटा बहुत परेशान है। उनको कहीं ना कहीं अपने बेटे की भी परवाह थी। वो जानती थी रुद्रवीर का इस तरह नजरअंदाज करना शिवराज जी को चुभता होगा कि कुछ भी था वो उनकी पहली औलाद था। सम्राट निहारिका को लेकर घर आ गया था। निहारिका बहुत ही गुस्से से उसे घूरे जा रही थी। सुमित्रा जी की वजह से उसने अभी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था जो सुमित्रा जी और सम्राट दोनों ही देख पा रहे थे, लेकिन सम्राट को जैसे फर्क ही नहीं पड़ा। वो बस लापरवाही से उसकी तरफ देखता रहा और कुछ देर बाद अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसको जाते हुए देखकर निहारिका ने चिढ़कर कहा, आपका बेटा ना दिमाग का मरीज है, इसको दिमागी डॉक्टर की जरूरत है। दिमाग खराब करके रखा हुआ है, खुद तो पागल है, दूसरों को भी पागल बना देगा। सम्राट जो सीढ़ियां चढ़ रहा था उसने उसकी बातें सुनी, लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया। वो खामोशी से आगे बढ़ गया और सुमित्रा जी निहारिका की ये बातें सुनकर आंखें बड़ी बड़ी करके सम्राट की तरफ देख रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो खामोशी से यहाँ से चला गया। ये बात भी उनको हैरानी में डाल रही थी, पर अब उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने निहारिका की तरफ देखकर पूछा, परेशान है आप? क्या कर दिया इन्होंने? निहारिका जो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर ही रही थी, उसने जैसे ही ये सुना उसे एक बार फिर से गुस्सा आने लगा और उसने गुस्से से ही कहा, आप पूछ रही है क्या किया? इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। सुबह मुझे ड्रॉप करने गया, उसके बाद भी मैंने सह लिया, लेकिन उसके बाद ही मेरे को लेने तक पहुंच गया। इसको क्या जरूरत थी वहां आने की? मुझे रुद्र से मिलने जाना था, इसलिए ये जानबूझकर ऐसे करता है। पर इसको क्या लगता है ऐसे करेगा तो मैं नहीं मिलूंगी अपने दोस्त से? निहारिका का गुस्सा और चिढ़ सब निकल रहा था और सुमित्रा जी को खुद भी हैरानी हुई। सम्राट ऐसा तो नहीं था, वो अपने काम के बीच में किसी पर भी ध्यान देता ही नहीं था, फिर आज अचानक वो निहारिका को लेने तक पहुंच गया। सुमित्रा जी कुछ सोचकर अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए आहिस्ता से कहा, बेटा वो ऐसे ही से आप ठीक कर सकती हैं उनको, हमने तो आपको पूरी छूट दे रखी है। सुमित्रा जी की ये बातें सुनकर निहारिका ने अजीब सा मुंह बनाकर कहा,
आपके छूट देने से क्या फर्क पड़ता है, वो जो पागल है, अगर मुझे पागल बना दिया उसने तो मैं क्या करूंगी, मुझे उससे बात ही नहीं करनी है। वो सब बहुत ज्यादा चिड़ी हुई थी। उसे सम्राट पर गुस्सा आ रहा था और सुमित्रा जी ये देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उनके बेटे के मन में कुछ ना कुछ था, ये बात भी उनको समझ आने लगी थी और ये सोचकर उनके मुस्कुराहट गहरी हो गई। अभिमन्यु घर आया, आते ही उसे अवंतिका जी सामने नजर आ गया। अवंतिका जी को देखते ही उसने कहा, हमने आपको कितनी बार कहा है माँ, आप इंतजार मत कीजिए, पर आपको समझ नहीं आता। इतनी देर तक क्यों जगी रहती हैं आप? अवंतिका जी ने ये सुनकर उसकी तरफ नाराज सी एक नजर डाली और बोली, अच्छा आपको तो परवाह नहीं है, पर हमें तो परवाह होगी ना। चलिए कमरे में जाइए, खाना भिजवाते हैं और आइंदा अगर इतनी लेट हुई ना तो अंदर नहीं आने देंगे हम आपको। अभिमन्यु ने मुंह बनाया तो अवंतिका जी फिर कहा, आपको इस वक्त अच्छे से सुमेधा के साथ वक्त बिताना चाहिए, पर पता नहीं आपका कौन सा काम है जो खत्म ही नहीं हो रहा है। समझ गए माँ। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अवंतिका जी मुस्कुरा दी। दोनों के बीच सब ठीक था जो देख पा रही थी, इसीलिए वो भी निश्चित थी। अभिमन्यु जब अपने कमरे में आया तब उसने देखा सुमेधा जाग रही थी। उसको देखते ही वो जैसे ही उठी तभी अभिमन्यु बोला, ये आप हमें देखते खड़ी क्यों हो जाती है? बैठे रहिए, आते हैं हम चेंज करके। सुमेधा ने बस गर्दन हिला दी। सुमेधा खामोशी से बैठी हुई थी। आजकल फिर अभिमन्यु कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहने लगा था, जिसकी वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वो इन दिनों कर क्या रहा था। ऐसा नहीं था कि उसका ख्याल नहीं रखता था, उसे वक्त नहीं देता था, लेकिन कुछ ज्यादा ही परेशान रहता था। उसका वक्त ऑफिस में ज्यादा बीतने लगा था। सुमेधा यही सब सोच रही थी, तभी कुछ ही देर में अभिमन्यु बाहर आया और जैसे ही वो बाहर आया उसकी नजर सुमेधा पर पड़ी जो न जाने की सोच में गुम थी। अभिमन्यु उसके पास आकर बैठा, उसने एक नजर उस पर डाली और आहिस्ता से बोला, अब क्या हुआ, क्या सोच रही है आप? सुमेधा ने धीरे से पूछा, एक बात पूछे, गुस्सा तो नहीं करेंगे? अभिमन्यु ने ये सुनकर उसकी ओर देखते हुए गंभीरता से कहा, ऐसी कोई भी बात नहीं है जैसा आप सोच रही है, बस कुछ काम है जिसकी वजह से हमें देर हो जाती है। परेशान मत हुआ करिए, नहीं कर रहे हैं हम रणविजय से कोई भी बात। उसके पूछने से पहले ही अभिमन्यु ने उसकी बातों का जवाब दे दिया था जो उसे भी हैरानी में डाल गया। वो उसे देखते हुए बोली, आपको कैसे पता हम यही पूछने वाले थे? अभिमन्यु ने मुस्कुराहट के साथ उसका हाथ अपने हाथ में रखकर कहा, बस समझ आ गया हमें, इतना समझ जाते हैं आपको। सुमेधा के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। रणविजय के पिता उसकी शादी की सारी तैयारी में लगे हुए थे। उसकी शादी होने को थी, लेकिन उसका ध्यान एक बार फिर सुमेधा पर जा रहा था, जिसकी वजह से उसके पापा को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो एक बार फिर उसके कमरे में आए तो देखा वो सुमेधा की फोटो देख रहा था, जो देखते ही उन्होंने गुस्से से उसके पास आकर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रख दिया। उसने गुस्से से उनको घूरते हुए कहा, आपको समझ नहीं आता आप चाहते क्या है? उसके पापा ने उसकी तरफ देखकर बहुत ही गुस्से से कहा, तुम क्या चाहते हो? तुम्हें समझ आ रहा है? जब हमने कह दिया तुम्हारी शादी स्वर्णा से होगी तो तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? ये नाम सुनते ही और शादी की बात सुनते ही रणविजय ने गुस्से से उनकी तरफ देखकर कहा, आप जो भी चाहते हैं वो मैं कर रहा हूं, लेकिन सुमेधा को मैं इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं, ये बात आप भी याद रखिए। आपको वो लड़की मेरी जिंदगी में उसके पैसों के लिए चाहिए ना तो आ रही है मेरी जिंदगी में, अब मुझसे कुछ और उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर उसने गुस्से से अपने पापा की तरफ देखा, वो उसे घूरते हुए रह गए। लोग कुछ कहते उससे पहले ही उसने कहा, अब आप जा सकते मेरे कमरे से, मुझे इस समय बात नहीं करनी है। उसके पापा को इस वक्त उस पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि उनके मन में भी डर था कि पता नहीं आगे वो क्या करेगा। रुद्रवीर के पास बैठी अंबिका खामोशी से देख रही थी। वो अपने किसी काम में लगा हुआ था, लेकिन अपने ऊपर उसकी नजरें भी उसे महसूस हो रही थी। उसने उसी तरह लैपटॉप में देखते हुए कहा, अगर आपको कुछ कहना है तो आप आराम से कह सकती हैं रानी सा। ये सुनते ही अंबिका हड़बड़ा गई, लेकिन अगले ही पर उसने संभाल कर कहा, नहीं आप काम करिए ना, हम तो बस ऐसे ही बैठे हुए थे, हम आते हैं। इतना कहकर वो जैसे ही सोफे से उठने लगी तभी रुद्रवीर ने उसका हाथ थाम लिया। अंबिका झटका खाकर रुकी। रुद्रवीर ने उसे अपने पास बिठाया और बोला, यहाँ ही रुकिए, बस 2 मिनट, थोड़ा सा काम रहता है। अंबिका कुछ नहीं बोली, वो वहीं बैठी उसे निहारती रही और रुद्रवीर जो अपने काम में लगा हुआ था उसने मुस्कुरा कर कहा, ऐसे आपको कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन हम कुछ कह दे तो आपकी नजरें भी हम पर नहीं आती गई। और ये सुनकर ही उसकी नजर इधर उधर होने लगी, जो देखकर रुद्रवीर हंस दिया। उसने कुछ ही मिनट बाद अपना लैपटॉप बंद करके टेबल पर रखते हुए अंबिका की ओर देखकर कहा, हाँ कहिए अब।
अंबिका एक पल के लिए हिचकिचाई और उसके बाद उसने आहिस्ता से कहा, पहले आप हमारी बात सुन लीजिएगा, उसके बाद कुछ कहिएगा प्लीज। ये सुनते ही वो गंभीर हो गया क्योंकि कहीं ना कहीं उसे समझ आ रहा था वो क्या बात करना चाहती थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अंबिका ने धीरे से कहा, देखिए हम मानते हैं आप नाराज हैं, इतनी सी बात नहीं है, पर बाबा सा ने जो भी किया वो गलत तो नहीं था ना। उन्हें अकेले जिंदगी बितानी होती, क्या आपको अच्छा लगता? माँ सा इतनी अच्छी है, वो आपका इतना ख्याल रखती है, वो सबको बहुत अच्छे से रखती है, फिर भी आप पता नहीं क्यों नाराज है। और आप माँ सा से तो नाराज नहीं है, बाबा सा से किस लिए नाराजगी है आपकी? रुद्रवीर उसकी बातें सुनता रहा, उसके चेहरे पर जो गंभीरता थी वो बढ़ती चली गई थी। उसने उसकी ओर देखते हुए गहरी सांस लेकर कहा, सबसे ज्यादा फर्क पड़ा था हमारी जिंदगी पर जब हमने हमारी माँ को जलते हुए देखा था, और ये काम हमने खुद किया था। उस वक्त हमें ज्यादा समझ नहीं आता था कुछ, लेकिन इतना समझ गए थे हम कि अब हमारी माँ कभी हमारे पास नहीं आएंगी। हम संभल भी नहीं पाए थे और वो दूसरी शादी करके आ गए। दादी सा के कहने पर उन्होंने ऐसा किया, जो भी था ये हम नहीं जानते। हमारी माँ की जगह उनकी जिंदगी में कभी थी ही नहीं। ये बात जब हमें पता चली तब हमें तकलीफ हुई। अंबिका नासमझी से उनकी तरफ देख रही थी। उसे समझाने के लिए उसने कहा, ऐसा नहीं होता, ऐसा तो नहीं है ना कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली तो आपकी माँ की जगह उनकी जिंदगी में नहीं थी। आज भी उनका सारा सामान है। आपकी माँ का जिक्र होते ही बाबा सा परेशान होते हैं। वो हल्का सा हंस दिया, जो अंबिका को बहुत अजीब लगा। वो हल्का सा हंसते हुए बोला, सबको ऐसा लगता है पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो हमारी माँ के साथ खुश नहीं थे, इसीलिए ये सब हुआ, और शायद उसी का नतीजा था कि हमारी माँ ने अपनी जान ले ली। अंबिका की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे अपनी सुनी इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो हैरान होकर उसे देख रही थी। रुद्रवीर की ओर देखकर उसने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपकी माँ की मौत तो। तभी रुद्रवीर ने उसकी बात को काटते हुए कहा, सबको यही लगता है उनकी मौत एक हादसा थी, लेकिन दादी सा की बात सुनी हमने तब हमें पता चला बाबा सा और माँ के बीच झगड़े हो रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान ले ली। तब हमें इतना गुस्सा आया था कि हमने उनकी तरफ देखना भी बंद कर दिया था। हम अपनी नानी सा के घर चले गए थे और हम वहीं रह रहे थे, पर दादा सा की मौत की वजह से हमें आना पड़ा। हम वापस जाना चाहते थे लेकिन नहीं जा पाए। माँ सा ने हमेशा हमें अपने बच्चों की तरह पाला है, उनसे नाराजगी नहीं है हमारी, पर बाबा सा से जो नाराजगी है वो शायद हम कभी भूल नहीं सकते। उनकी वजह से हमारी माँ नहीं रही है, ये बात हमारे जहन से कभी जाती ही नहीं है और शायद जा भी नहीं सकती। रुद्रवीर एकदम गंभीर नजर आ रहा था, लेकिन अंबिका हैरान होकर उसे देख रही थी। उसे जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ भी हुआ होगा। कनुप्रिया जी ने अपनी सास से बात पता करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने तो कुछ भी बताने से मना कर दिया था। लेकिन उनको इतना तो समझ आ गया था कि कोई तो वजह थी जो दादी सा को भी पता थी। वो इस बात को लेकर उलझन में थी। शिवराज जी अपना काम निपटाकर जैसे ही कमरे में आए, कनुप्रिया जी पर नजर पड़ी और उनको देखते ही उन्होंने पूछा, क्या हुआ, आप क्यों परेशान हो रही है आप? रुद्र ने कुछ कहा। ये सुनते ही वो बोली, वो हमसे तो कुछ नहीं कहते, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा आपसे क्यों नाराज है इतना। ऐसी क्या बात हो गई है कि इतने सालों से उनकी नाराजगी खत्म नहीं हो रही? हमसे तो 10 दिन के अंदर उनकी सारी नाराजगी दूर हो गई थी। शिवराज जी ने जब ये सुना, उनके चेहरे पर एकदम ही गंभीरता आ गई। कनुप्रिया जी उनकी ओर देखकर बोली, आप बताएंगे क्या बात है? हमें नहीं समझ आ रहा, कब से हम आपसे इसी बारे में पूछते हैं लेकिन आप हमें कुछ कहते ही नहीं। माँ सा से भी बात की, वो भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। हम जानते हैं रुद्र को हमने बड़ा किया है, उन्हें हमारा बच्चा ऐसा नहीं है कि वो किसी से बेवजह नाराज हो जाए। हाँ गुस्से वाले हैं, पर बेवजह किसी पर गुस्सा नहीं करते, कोई तो वजह होगी ना। कनुप्रिया जी की बातें सुनकर शिवराज जी ने एकदम ही गंभीरता से कहा, जो भी बात है आपके जानने लायक नहीं है, हम इस बारे में बात नहीं करना चाहते। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगे, तभी कनुप्रिया जी ने कहा, लेकिन हमें आपसे बात करनी है। क्या है रुद्र के मन में, आप जानते हैं, बताइए हमें, वो क्यों नाराज हुआ आपसे? थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।